और बस मैंने कहा घर तो जाना ही, एक आखिरी उपाय कर लेते हैं। माँ ने ये भी बोला कि प्रेत बाधा मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो कुछ भी कर सकती है। ये था कि माँ को मार भी सकता। मतलब मेरी सिस्टर ने बोला कि हो सकता है आशी घर आ जाओ, क्योंकि माँ अगर चल बसी तो फिर हम लोग ये पछताएंगे कि माँ के साथ रह ही नहीं पाए। क्या है कि मैंने टर्न बिल्कुल ऐसे ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों के बीच नहीं हूँ, हाँ हूँ, लेकिन उन्हें सबको समझ आता है तो कभी कभी कहते हैं साधु बन गई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूज्य गुरुदेव इस समय धाम पर उपस्थित हैं और आगामी 9 तारीख तक पूज्य गुरुदेव धाम पर ही रहेंगे। उसके बाद जो उनकी आगामी कथा है पनवेल के लिए, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से आशी जी, आशी यादव जी। तो इनके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कैसे आपका जुड़ना हुआ, कैसे आपको पता चला बागेश्वर धाम के बारे में? एक्चुअली ना मेरी माँ को मतलब प्रॉब्लम थी, ऐसे कहते हैं कि ऐसी बाधा जिससे कि माँ मेरी शायद 12-13 साल की रही होंगी, तो उन्हें कभी एक ऐसी मतलब कहने की बात है, मानना भी पड़ता है क्योंकि अब हम सब मानते हैं कि हाँ जिंदा आत्माएँ होती हैं, प्रेत होते हैं, तो मतलब उन्हें परेशानी थी। तो शायद तब से लेके आज उनकी एज 45 टू 50 के बीच में। और कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि वो मेहंदीपुर बालाजी चली जाए या कहीं चली जाए, तो मुमकिन नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि वो जो बाधा थी उन्होंने उसे मतलब माँ को कहीं जाने ही नहीं दिया। बाकी हम सब भी ऐसे करते रहे, दिखवाते रहे, चीज़ें होती रही। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं हॉस्टल में थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अरे अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं जाके मतलब देखना चाहती हूँ, लास्ट मेरे लिए उपाय है तो मैं ये भी करना चाहती हूँ। फिर मैं आई यहाँ पे, मतलब मेरे पास वहाँ पे 2000 रुपये थे जो मेरी पर्सनल खर्चे के लिए थे। मुझे कुछ नहीं पता था कि छतरपुर कहाँ है, कैसे जाना है। बस मैंने रात में वीडियो देखा और सुबह जाने का विचार बना लिया। मॉर्निंग में उठती हूँ 5 बजे, नहा धो के फर्स्ट टाइम मैंने कुर्ती वियर की थी, वो पहला एक्सपीरियंस था। वो गुरुदेव सिखाते हैं, कहते हैं ना अभी जो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके ऐसे सीखी। मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, इट्स ओके। तो जैसे कि अभी हम खाना खाते थे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खाया, कुछ भी खाया छोड़ दिया, घर पे खाया छोड़ दिया, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। माँ हमेशा कहती थी तुम खाना जूठन छोड़ देते हो। और यहाँ ही एक बार अन्नपूर्णा भंडारे में एंट्री की, और जब मैंने वहाँ पे पहली बार खाना खाया तो ये मुझे लगा कि प्रसाद है, इसे नहीं छोड़ना है। तो उस टाइम गुरुदेव ने ये सिखाया कि भोजन की कीमत क्या होती है और इसे किस तरह से वो हमारे लिए मतलब कथाएं करते हैं, चीज़ें करते हैं, तब यहाँ पे हम सब भंडारा पाते हैं। तो गुरुदेव एक भी दिन आराम नहीं करते, एक के बाद एक के बाद एक कथा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि मतलब कि कथाएं प्रॉपर और धाम की जितनी भी चढ़ोतरी है वो सब हमारे भंडारे के लिए। तो पहली चीज़ उन्होंने वो सिखाई। दूसरी चीज़ गुरुदेव से ये सीखी है कि जैसे वो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी मूर्त है कि जिनको देखो ना तो लोग देखते ही रह जाए, ठीक है, इतने प्यारे हैं, भगवान का वो है। पहली बार में देख के मुझे लगा था कि आधे कान्हा है और आधे राम है। मतलब मेरी जो दृष्टि थी वो भगवान को लेके थी। मैंने कहा भगवान पहले आप कृष्ण बन के आए थे, फिर राम बने, और इस बार तो दोनों रूप में, आधी चंचलता है आधे आदर्श है। तो मैं देखती हूँ कि जब वो भगवान होके उनके पैर ही दिखते हैं, और कभी भी उन्होंने कोई भी कुर्ता पहना है तो मुझे लगता है इससे नीचे नहीं हुआ, मतलब इससे ऊपर नहीं हुआ। तो मतलब इतने और सारे मूवी के एक्टर ये सब फेल हैं, उनके आगे कोई नहीं है। उनको देख के जब वो इतने सुंदर होने इतना मतलब उसके बाद फिर भी खुद को ढक के रहते हैं, एक तरह से कह सकें पुरुष होके भगवान अगर इतनी मर्यादा सिखा रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी चीज़ सिखाई कि हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और एक चीज़ बहुत प्यारी सिखाई है, मतलब मैं हंसी वाली बात है ये कि अक्सर जब मैं धाम में कहीं जाती थी तो मेरी स्लीपर चोरी हो जाती थी, ठीक है। तो गुरुदेव ने ये भी सिखाया कि एक स्लीपर एक उन्होंने बताया कि मेरी चप्पल तो कभी चोरी नहीं हुई। मैंने बड़े ध्यान से सुना कि कैसे भगवान। तो बोलते हैं मैं एक कोने पे एक स्लीपर को उतार देता तो दूसरे स्लीपर को दूसरे कोने पे, चोर भी यहाँ से वहाँ ढूंढने नहीं जाएगा। तो वो टाइम है कि अभी मैं जितने बार भी मतलब मेरी स्लीपर चोरी नहीं हो रही, पर एक भी दुख रहता था कि मेरी स्लीपर चोरी होगी गुरुदेव। और बाकी जब से माँ के लिए मैं आई थी पहले दिन से, और इन्हें देखा था, धाम पे चढ़ी थी, मतलब दर्शन किया था, उसके बाद से माँ मतलब बहुत आराम मिल गया, बहुत ज़्यादा। और मतलब बाकी मैं चीज़ों को देखूँ तो मुझे दीक्षा भी मिल चुकी है गुरुदेव से? हाँ हाँ। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी में एकदम ऐसा कदम चला है कि मतलब जो मेरी जनरेशन है उससे मेरा बहुत गैप हो गया है। मेरी जनरेशन के लोगों से मेरे थॉट मैच नहीं करते, मेरी चीज़ें मैच नहीं करती, तो बहुत डिफरेंट हो गया। अब मैच नहीं करते हैं या पहले मैच नहीं करते थे गुरुदेव से मिलने के बाद, या पहले? पहले थोड़ी अलग थी, तो कहते थोड़ा एक कदम अगर उनकी तरफ आप बढ़ाने वाले हो तो वो तो भगवान है, वो ज़्यादा ही बढ़ाएंगे। लेकिन अब तो
बिल्कुल मैच नहीं करती। अच्छा, पहले आप कितनी जगह जा चुकी थी अपनी माँ को लेके, जो आपने बताया उनको प्रॉब्लम थी, हुँ। बहुत समय से प्रॉब्लम थी, तो पहले भी आप कहीं गए होंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, पहली मेरी बार? पूरी फैमिली मतलब कि बचपन से ही जब से मैं देख रही थी कि माँ को दिक्कत ही बनी रहती थी, बीमारियाँ इलाज पे इलाज होता रहता है हर हर हफ्ते। जब मैं आई थी यहाँ पे, तब ये था कि मुझे हॉस्टल में बोला गया कॉल करके कि बेटा घर आ जाओ, पता नहीं 1 महीने के लिए रह पाओ। मतलब मेरी सिस्टर ने बोला कि हो सकता है आशी घर आ जाओ, क्योंकि माँ अगर चल बसी तो फिर हम लोग ये पछताएँगे कि माँ के साथ रह ही नहीं पाए। पढ़ाई में बने रहे तो कोई बात नहीं। जब हम ये पता चलता है तो हम वहीं पे, हमें पता नहीं भगवान की कृपा थी कि मुझे एक वीडियो दिखता है जिसमें ये दिखते हैं, और बस मैंने कहा घर तो जाना ही, एक आखिरी उपाय कर लेते हैं। माँ ने ये भी बोला कि प्रेत बाधा मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो कुछ भी कर सकती है। ये था कि माँ को मार भी सकती थी, लेकिन वो कैसे कुछ कर सकती थी जब भगवान साथ थे। तो बस अब वो ठीक है, बहुत ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, और मतलब टोटली हमारा भी माइंड चेंज हो चुका है और भक्ति की तरफ। उनको यहाँ पे आप लाए थे या केवल आप अकेले आए थे? मैं पहली बार अकेले आई थी। मैंने अर्जी जैसी कि लगाई थी कि भगवान अगर ये प्रेत बाधा असर करे, आए भी, तो वो मेरे ऊपर आए। तो ऐसा ही हो रहा है। तो माँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ कई बार आ चुकी हैं, धाम आती रहती, घूम जाती है। जैसे कि आपने बताया आप पढ़ाई कर रही थी हॉस्टल में, क्या पढ़ाई कर रही थी आप? मेरा ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अच्छा, कंपटीशन चल रहा है, तो अभी आपने जैसे कि आपने बताया हॉस्टल छोड़ दिया है, हुँ। अभी यहाँ आने के लिए या हमेशा के लिए? नहीं, मतलब एजुकेशन चल रहा है मेरा। बाकी गुरुदेव पे है, और इनसे ये भी है मेरा कि अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए। वो सब समझते हैं, तो मतलब उस वे पे पहले मेरा वो एम नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी, और ना ही उस तरह से चीज़ें चल रही थी। जब ये आए हैं तो इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी बदल दी है, पूरी तरह बदल दी। जिस प्रकार से आप भक्ति भाव में अब जाते जा रहे हैं, रास्ता जो आपने अपनाया है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो पढ़ाई करनी थी, आपका जो लक्ष्य प्राप्त करना वो था, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब पहले एक छोटे मिनी गोल थे, अब वो जैसा कि वो देखते हैं ना ब्रॉड लेवल पे, तो वो बस वो कहते हैं कि ये नहीं, ये करना है, उस अच्छा, तरह से। आप यहाँ पे आए हैं, गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं, गुरु दीक्षा आप ले चुकी हैं। हुँ, हुँ। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? मैंने माँ, पिताजी से, फैमिली से और रिलेशन से, दोस्तों से जो सीखा था, उसमें संस्कार नहीं थे, गुरुदेव ने वो दिया। जो भी मतलब एक बार दिल से अगर उनको थोड़ा-सा भी मान लेगा, अनुसरण कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि जब तक दिल से नहीं झुकोगे, मतलब एक ना बहुत सारे लोग आते हैं ऑर्डिनरी कि हाँ ठीक है, बागेश्वर धाम एक ऐसा वो है कि मतलब चलो एज अ टूरिज़्म आ गए, ठीक है? तो वो नहीं, अगर दिल से तुम उनकी शरण में आए हो, तो बहुत कुछ बदल रहा है। आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ाई करती हैं, जब उन आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनको पता होगा कि आप ये सारी चीज़ें छोड़कर अभी बागेश्वर धाम की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं, तो कहीं उन्होंने आपने कभी रोका-टोका नहीं कि आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रही हैं नहीं, क्या? वो टोक नहीं पाए, लेकिन वो परेशान बहुत है, क्योंकि देखो जैसे कि जिस एज में जो चीज़ मॉडर्न वो हैं, अपन भी हैं। तो मतलब कि उन्हें ये लगता है कि और एक नहीं, एक लेवल था कि मैं थोड़ा अपर थी। मतलब जो सर्कल था उसमें अपर थी, हर चीज़ में अपर थी। लेकिन अब क्या है कि मैंने टर्न बिल्कुल ऐसे ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों के बीच नहीं हूँ, हाँ हूँ। लेकिन उन्हें सबको समझ आता है, तो कभी-कभी कहते हैं साधु बन गई। अच्छा, आपको साधु बन गई ऐसा भी कहते हैं लोग? हाँ, बहुत अच्छा, ज़्यादा। आपको इससे कोई प्रॉब्लम है कि वो आपको ऐसे कहते हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये जब मुझे देखते हैं ना, मुझे पता है ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैं जैसे मैं हूँ, मेरे प्लान्स चल रहे हैं, मेरी चीज़ें, तो मतलब कि अगर मैं सक्सेस हो जाती हूँ एक लेवल पे, तो उन्हें वो ज़्यादा मोटिवेशन लगेगा कि अरे यार, वहाँ जाने से ऐसा हो गया। बाकी स्पिरिचुअलिटी में जो इनर साउंड में जो पीस है ना, वो अभी फील नहीं कर पाएँगे, बाद में कर जो पाएँगे। कि आप अभी कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लगातार माला जप भी कर रही हैं। पहले कब करती थीं कभी आप या एक्चुअली अब बागेश्वर? दीक्षा पात्र हूँ ना, तो मतलब कि मेरा मुझे करना है, और आज एकादशी है तो मेरा व्रत भी है भगवान के लिए,